हेलो गाइस, वेलकम टू वंडर ऑफ वर्ड्स बाय प्रशांत। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप उस लिंक पर जाकर इससे पहले की वीडियोस भी एंजॉय कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वर्ड्स। हमारा आज का पहला वर्ड है बेलफुल। बेलफुल का मतलब होता है हानिकारक, यानी कि हार्मफुल। बेलफुल से हमें याद आना चाहिए बेल, बेल, बेल। और कोई भी बेल जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो यहाँ से हम बेलफुल का मीनिंग याद करेंगे, हानिकारक या फिर बहुत ज़्यादा हार्मफुल। बेलफुल का एग्जाम्पल देखिए। In the film, the killer's baleful eyes threatened everyone. अगला वर्ड है फेरोसिटी। फेरोसिटी का मतलब होता है क्रूरता या फिर क्रुएलिटी और वायलेंस। फेरोसिटी को याद करने के लिए हम बोलेंगे फियर इन सिटी। फेरोसिटी, फियर इन सिटी। और सिटी में फियर यानी कि डर क्यों फैलता है? क्रुएलिटी और वायलेंस की वजह से। यहाँ से फेरोसिटी का मतलब हो गया क्रूरता, क्रुएलिटी और वायलेंस। फेरोसिटी का एग्जाम्पल देखिए। लॉयन इज अ वाइल्ड एनिमल नोन फॉर इट्स फेरोसिटी। अगला वर्ड है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। कॉम्प्लेसेंट को याद करने के लिए हम बोलेंगे कॉम्प्लेसेंट कंपनी में प्लेसमेंट। कॉम्प्लेसेंट कंपनी में प्लेसमेंट। अब जब भी आप कॉलेज से डिग्री करके निकलते हैं तो आप ये सोचते हैं कि बस कैसे भी किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए और मेरी जॉब लग जाए, यानी कि आप हर कंपनी में जाने के लिए सेटिस्फाइड हैं, काम करने के लिए सेटिस्फाइड हैं। तो यहाँ से कॉम्प्लेसेंट का मतलब हो गया आत्मसंतुष्ट या फिर टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। कॉम्प्लेसेंट का एग्जाम्पल देखिए। आई एम राइटली नॉट कॉम्प्लेसेंट विद द लो क्वालिटी सर्विस। अगला वर्ड है एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है अटल, यानी कि स्टबर्न और इनफ्लेक्सिबल और अनचेंजिंग। एडमेंट को याद करने के लिए हम बोलेंगे एडमेंट एडमंड हिलैरी ऑन माउंट एवरेस्ट। अब एडमंड हिलैरी जो है माउंट एवरेस्ट पर कैसे चढ़ पाए? क्योंकि उनके इरादे अटल थे। तो यहाँ से एडमेंट का मतलब हो गया अटल या फिर स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल और अनचेंजिंग। एडमेंट का एग्जाम्पल देखिए। ही इज सो एडमेंट इन हिज बिलीव्स दैट नो वन कैन चेंज हिज माइंड। अगला वर्ड है डिसीट। डिसीट का मतलब होता है छल करना, टू मेक फूल ऑफ समवन। डिसीट को याद करने के लिए हम बोलेंगे दिस सीट, डिसीट, दिस सीट इज माइन। अब ट्रेन में कोई पैसेंजर नकली टिकट दिखाकर ये बोलता है कि दिस सीट इज माइन, तो वो क्या कर रहा है? वो धोखा दे रहा है या फिर फ्रॉड कर रहा है या छल कर रहा है। तो यहाँ से डिसीट का मतलब हो गया छल करना या फिर टू मेक फूल ऑफ समवन। डिसीट का एग्जाम्पल देखिए। The passenger tried to deceive the TC by showing fake ticket. अगला वर्ड है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, things that can break very easily. फ्रेजाइल को याद करने के लिए हम बोलेंगे फ्रेजाइल फ्रैक्चर जल्दी। फ्रेजाइल फ्रैक्चर जल्दी। फ्रैक्चर जल्दी का मतलब हुआ जो चीज़ बहुत जल्दी से टूट जाए, जैसे कि क्रॉकरी या फिर ग्लास के आइटम्स। तो यहाँ से फ्रेजाइल का मतलब हो गया नाजुक या फिर थिंग्स दैट कैन ब्रेक वेरी इजीली। फ्रेजाइल का एग्जाम्पल देखिए। इट इज़ एडवाइज टू हैंडल फ्रेजाइल क्रॉकरी विद अटमोस्ट केयर। अगला वर्ड है हैपलेस। हैपलेस का मतलब होता है बदकिस्मत या फिर अनफॉर्चुनेट और वन हुज लक इज नॉट गुड। हैपलेस को याद करने के लिए हम बोलेंगे हैप्पी लेस। हैपलेस, हैप्पी लेस। अब किसी बंदे की किस्मत बहुत ज़्यादा खराब है तो वो बंदा कम हैप्पी रहेगा, हैप्पी लेस रहेगा। तो यहाँ से हैपलेस का मतलब हो गया बदकिस्मत या फिर अनफॉर्चुनेट और वन हुज लक इज नॉट गुड। हैपलेस का एग्जाम्पल देखिए। द हैपलेस रैबिट कुड नॉट एस्केप फ्रॉम द ट्रैप। अगला वर्ड है मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब होता है घटाना या फिर शांत करना, टू मेक काम और रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ समथिंग। मॉलिफाई को याद करने के लिए हमने बोला मूली खाई, भूख भगाई और हो गया मॉलिफाई। जब भी आपको बहुत तेज़ भूख लग रही होती है तो आपने क्या किया? मूली खाई, जिससे आपकी भूख क्या हो गई? कम हो गई या फिर शांत हो गई। तो यहाँ से मॉलिफाई का मतलब निकला घटाना या फिर शांत करना, टू मेक काम और रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ समथिंग। मॉलिफाई का एग्जाम्पल देखिए। आई होप
that hot tea and biscuit will mollify my hunger and help me relax. अगला वर्ड है मेटल. मेटल का मतलब होता है साहस या फिर एबिलिटी टू कोप अप विद डिफिकल्टीज. मेटल को याद करने के लिए हम बोलेंगे मेटल. और मेटल क्या होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है. जैसे कि ये स्टील का स्ट्रक्चर, चाहे कैसा भी मौसम हो, धूप हो, बारिश हो, हर मौसम में ये मजबूती से डट के खड़ा रहता है या फिर मजबूती से उसका सामना करता है. तो मेटल का मतलब हो गया साहस या फिर एबिलिटी टू कोप अप विद डिफिकल्टीज. मेटल का एग्जाम्पल देखिए. वी मस्ट सैल्यूट आवर ब्रेव सोल्जर्स फॉर शोइंग दियर मेटल एट बॉर्डर्स. अगला वर्ड है क्लाउड. क्लाउड का मतलब होता है ताकत यानी कि पावर और एडवांटेज. क्लाउड को याद करने के लिए हमने बोला क्लास से आउट. क्लाउड क्लास से आउट. और आपको क्लास से आउट कौन कर सकता है, आपका टीचर, क्योंकि उनके पास स्पेशल पावर्स होती है या फिर एडवांटेज होती है. तो यहाँ से क्लाउड का मतलब निकल के आया ताकत या फिर पावर और एडवांटेज. क्लाउड का एग्जाम्पल देखिए. सेलिब्रिटीज यूज दियर क्लाउड to ban सुशांत राजपूत from signing new films. So guys, thank you for watching my video. अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. कल मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.